हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रेम सर कोचिंग सेंटर सोबनपुर में। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है ज्ञान की चर्चा। और ज्ञान की चर्चा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मनुष्य के जीवन की उच्चतम सच्चाई। उच्चतम सच्चाई क्या है? मनुष्य, संसार के जो भी मनुष्य हैं, हम आप सभी एक भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम हमारा मन फैलाता है। ये सांसारिक जीव जितने भी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी को भ्रम है। हिंदू भ्रम करता है कि मेरे ब्रह्मा ने संसार को बनाया है। मुसलमान भ्रम करता है कि मेरे अल्लाह ने संसार को बनाया है। सिख भ्रम करता है कि मेरे गुरु गोविंद सिंह ने संसार को बनाया है। ईसाई भ्रम करता है कि इस संसार को ईसा मसीह ने बनाया है। प्रिय दर्शकों, ये सब थोथलापन है। सब समाज के लिए बंटवारे को बंटवारा करके अपना अपना धंधा चलाने का विषय। किसी में सच्चाई नहीं है। न संसार को हिंदू ने बनाया है, न मुसलमान अल्लाह ने बनाया है, न ब्रह्मा ने बनाया है, न गोविंद सिंह ने बनाया है, न ईसा मसीह ने बनाया है। और उस चीज की तलाश हर प्राणी, सबसे मजेली बात तो यह है कि प्रत्येक प्राणी उसी चीज की तलाश कर रहा है। और तलाश कहां है? तलाश हमेशा प्रत्येक मनुष्य की बाहर की तरफ है। और वस्तु कहां है? वस्तु केंद्र में है। जब वस्तु केंद्र में है और ढूंढेंगे पर्दी में, तो मिलेगी कहां से? क्योंकि जिस दिन से हम इस संसार में बोलना सीखे हैं, पैर टेकना सीखे हैं, उसी दिन से हमें इसी बात की शिक्षा मिली है कि जो भी चीज है बाहर की तरफ है, जो भी चीज है बाहर की तरफ है। जबकि अविनाशी संत महात्माओं का प्राचीन काल से यह कहना चला आया है कि शांति सर्वे हृदय स्पर्धे भूतानाम स्पर्धे विराज। शांति हमेशा से मनुष्य के हृदय में ही विराजमान रही है और मनुष्य के हृदय में ही है। प्रिय दर्शकों, हमारे दो मित्र हैं, एक मन और एक हृदय। मन हमेशा से, किसी की 40 वर्ष की उम्र हो गई है, किसी की 50 की हुई है, किसी की 10 की हुई है, 5 की हुई है, जिसकी जितनी भी उम्र हो गई है, उसने हमेशा से मन की ही मित्रता पसंद की है और मन के ही बताए हुए रास्ते पर चला है। और प्रत्येक प्राणी उसी अशांति में फंसा हुआ है, मन के पीछे चल करके। क्योंकि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को। यही मन 500 मीटर ऊंचा चढ़ा देगा, हिमालय पर्वत पर चढ़ो, और फिर वहां से देखेगा तो कहेगा अरे नहीं नहीं नहीं, उतर, मर जाएगा। फिर घर चल, घर से वहां, घर से वहां, शमशान से घर से शमशान तक। इतनी भी हमने जिंदगी जी, जितने भी हम इस संसार में रहे, हमेशा मन के गुलाम रहे। जबकि चाहिए यह कि मनुष्य के लिए मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए। मन की प्रकृति है दौड़ना, ये दौड़ेगा। लेकिन एक हमारा सच्चा मित्र और भी है, उसकी भी सुने, वो है हृदय। हृदय की आवाज हमेशा शांति की आवाज होती है, सत्य की आवाज होती है। वो हमें हमेशा से गलत काम के लिए रोकता है। उदाहरण तौर पर आप मान लीजिए, आप किसी की चोरी का प्लान बनाते हैं या आप किसी के गलत काम का प्लान बनाते हैं, हृदय तुरंत आवाज देता है अंदर से कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति मन का गुलाम बना हुआ है 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, वो हृदय की बात को बिल्कुल पेंडिंग में डाल देता है और मन के पीछे दौड़ पड़ता है। और ये मन वो कराता है उससे, उस मनुष्य से ये कराता है कि वो बिल्कुल मोक्ष के विपरीत है। तो मन हमारे लिए कभी भी मोक्ष की दिशा में नहीं ले जाएगा। प्रिय दर्शकों, हमेशा से हृदय की आवाज को सुने। हमारा हृदय हमेशा सत्य की आवाज देता है और जो भी इसका डिसीजन होता है बिल्कुल 100% सत्य होता है। तो जैसे हंस का गुड़ क्या होता है? आप दूध और पानी को मिलाकर के रख दीजिए, हंस में वो क्षमता है कि उसमें से पानी अलग कर देगा और दूध को ग्रहण कर लेगा। इसी तरह से इस नासवान संसार में रहते हुए भी हम मनुष्यों में
जिसके पास ज्ञान है उसमें इतनी क्षमता है कि वो केवल सत्य को ही ग्रहण करेगा, असत्य को छोड़ देगा। अब इस नासवान संसार में, इस अशांति फैले हुए संसार में आप कहेंगे कि इस सब को, इस ऐसा सब कुछ पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। जिस तरह से ज्ञान के बिना मनुष्य पशु से भी गिरे हुए कर्म करता है, उसी ज्ञान को ग्रहण करके मनुष्य सत्य और असत्य को पहचान जाता है। ज्ञान यही कराता है। जिसको ज्ञान है वो समझ जाता है कि यह सत्य है और यह सत्य है, वो गलत मार्ग से बच जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हम आपसे आशा करते हैं कि आप अब आगे अपना जो भी जीवन जिएंगे हृदय की आवाज सुन करके जिएंगे। हृदय जो डिसीजन दे उस काम को करिए, बिल्कुल आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।